गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं संधि कहते किसे हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल अर्थात मिलना। जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती व्रणों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि एंड थर्ड विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तनों को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अ दीर्घ संधि, ब गुण संधि, स वृद्धि संधि, द यण संधि, य अयादि संधि। तो यहाँ पर हमने जाना स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो चलिए हम पांचों भेदों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है दीर्घ संधि। अ दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ अपने ह्रस्व या दीर्घ रूप से मिलते हैं, उस स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आ, ई, उ। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अ प्लस अ, आ। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। दीप प्लस अवली, दीपावली। अ प्लस आ। शिव प्लस आलय, शिवालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। आ प्लस आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सीता प्लस अर्थ, सीतार्थ। आ प्लस आ। महा प्लस आशय, महाशय। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। इसके हम कोई और उदाहरण भी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ई प्लस ई। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। ई प्लस ई। कपि प्लस ईश, कपीश। मुनि प्लस ईश, मुनीश। ई प्लस ई। मही प्लस इंद्र, महींद्र। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। तो इसके हमने उदाहरण पढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरण हम इसके पढ़ते हैं। उ प्लस उ। भानु प्लस उदय, भानुद्य। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। उ प्लस ऊ। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधूर्मी। साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा। ऊ प्लस ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। वधु प्लस उत्तम, वधुत्तम। ऊ प्लस ऊ। वधु प्लस ऊर्मी, वधूर्मी। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। तो इस तरीके से हमने उदाहरणों के माध्यम से दीर्घ संधि को समझा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गुण संधि पे। ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अ प्लस ई, ए। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। अ प्लस ई, ए। लोक प्लस ईश, लोकेश। देव प्लस ईश, देवेश। आ प्लस ई, ए। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ प्लस ई, ए। रमा प्लस ईश, रमेश। लंका प्लस ईश, लंकेश। तो चलिए इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। अ प्लस उ, ओ। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय।
पर प्लस उपकार परोपकार। अ प्लस ऊ ओ। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा। अ प्लस उ ओ। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गंगा प्लस उदक गंगोदक। आ प्लस ऊ ओ। महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। अ प्लस री अर। जब अ का मिलाप री से होता है तो अर बन जाता है। सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। राज प्लस ऋषि राजश्री। अ प्लस री अर। महा प्लस ऋषि महर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मश्री। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, गुण संधि को उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। तो आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि। अ आ का ए आई से मेल होने पर आई तथा आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए आई। एक प्लस एक एकक। पुत्र प्लस एषणा पुत्रेषणा। अ प्लस आई। मत प्लस ऐक्य मतेक्य। परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य। अ प्लस ए ऐ। सदा प्लस एव सदैव। तथा प्लस एव तथैव। आ प्लस ऐ। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। विद्या प्लस ऐश्वर्य विद्येश्वर्य। तो चलिए इसकी कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अ प्लस ओ औ। जल प्लस ओ जलोद। वन प्लस औषधि वनौषधि। अ प्लस औ। परम प्लस औषध परमौषध। परम प्लस औदार्य परमौदार्य। आ प्लस ओ औ। महा प्लस ओज महोज। परम प्लस ओज परमोज। आ प्लस औ। महा प्लस औदार्य महोदार्य। महा प्लस औषध महौषध। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यण संधि। जब ऋस्व या दीर्घ ई उ या रे का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो ई का य उ का व तथा री का र में हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। ई प्लस अ य। अति प्लस अधिक अत्यधिक। यदि प्लस अपि यद्यपि। ई प्लस आ या। अति प्लस आचार अत्याचार। इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस अ य। दासी प्लस अपराध दास्यपराध। देवी प्लस अर्पण दिव्य अर्पण। ई प्लस आ या। नदी प्लस आगमन नद्यागमन। देवी प्लस आगमन दिव्यागमन। तो ये यण संधि के हमने कुछ और इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं उदाहरण। उ प्लस अ व। अनु प्लस अय अन्व्य। गुरु प्लस अर्पण गुरुवर्पण। उ प्लस आ वा। सु प्लस आगत स्वागत। गुरु प्लस आकृति गुर्वाकृति। ये यण संधि के कुछ उदाहरण थे जिसमें हमने इनको समझने का प्रयास किया। तो आगे बढ़ते हैं अयादि संधि। ए आई और ओ औ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर उसके स्थान पर क्रम से अय औ आओ हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस अ अय। चे प्लस अन चयन। ने प्लस अन नयन। आई प्लस अ आय। गै प्लस अन गायन। गे प्लस अक गायक। ओ प्लस अ अव। पो प्लस अन पवन। भो प्लस अन भवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अयादी संधि के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। औ प्लस अ आव। पो प्लस अन पवन। पो प्लस अक पावक। ओ प्लस ई आवी। ओ प्लस ई आवी। नो प्लस ई नो प्लस इक नाविक।
तो ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद जिनको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। अब आगे है हमारे सामने व्यंजन संधि। संधि का दूसरा भेद, पहला हमने पढ़ा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि। तो चलिए व्यंजन संधि को समझते हैं। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस अंबर दिगंबर, जगत प्लस गुरु जगत गुरु, उत प्लस योग उद्योग, सत प्लस धर्म सद्धर्म, उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस लीन तल्लीन, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस सार संसार। तो इस तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से हम व्यंजन संधि को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, तप प्लस धन तपोधन, निह प्लस जन निर्जन, असहि प्लस वाद आशीर्वाद, निहि प्लस छल निश्चल, दुह प्लस सास दुस्साहस। तो इस तरीके से हमने संधि को समझा। इसके लिए आप सबके लिए धन्यवाद। ये बोला नेक वेट कहाँ से सीखता है? जब भी उसमें मरोड़ दी मेरी। मैं देखती हूँ इसको।